क्या बात है निनाद? जिस रिश्ते को आप मानते ही नहीं हैं, उस रिश्ते का जश्न मनाने के लिए कैसे मान गए? मानना पड़ा। विराट ने पहली बार कुछ मांगा था मुझसे, अपने बेटे को मना कैसे करता। चलो, अच्छी बात है। अपने बेटे के लिए झूठी सही, बरसों बाद हम लोग हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे। ये भी यादगार रहेगा। क्या पता एक नई कहानी की शुरुआत हो जाए, या फिर पुरानी कहानी में एक नया मोड़ आ जाए। हमारी कभी कोई कहानी थी ही नहीं, इसीलिए कोई नई कहानी शुरू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल ये जो कुछ है, जश्न, सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, कल के डूबते सूरज के साथ इसे भुला देना, इसका जिक्र भी नहीं करना। एक पल के लिए मेरे मन में जो उम्मीद जागी थी, आपकी बातें सुनते वो भी खत्म हो गई। बादब, बा मुलायजा होशियार, पधार रहे हैं दूल्हे राजा। Wow, Dada, so handsome! Dada! क्या लग रहे हैं बाबा आप? क्या बात है काका, आज तो एकदम छैल छबीले रंग रंगीले लग रहे हैं आप। चांद को चांदनी उधार देने वाली, फूलों को उनकी मुस्कान देने वाली, जिनकी लटें हैं बादलों से भी ज्यादा घनी, वो कोई और नहीं, वो है मेरी आई अश्विनी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आई। ओह सॉरी 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 सॉरी, किसी की आई, किसी की काकू, किसी की मामी, किसी की बहनी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बाबा की पत्नी मिसेस अश्विनी निनाद चौहान। काकू, बाबा, ये लीजिए, क्या है इसमें? खुद ही खोल कर देख लीजिए बाबा। विराट, ये कहां से मिला तुम्हें? वो बाबा, ये लेटर सबको पढ़ के सुनाइए ना प्लीज बाबा। आपको मेरी कसम बाबा, प्लीज। ये खत मैंने अश्विनी को तब लिखा था जब शादी के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मेरी प्यारी अश्विनी, कैसी हो? शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई।
बहुत याद आती है तुम्हारी। और मैं जानता हूं तुम भी मुझे बहुत याद करती हो, क्योंकि दिन भर मेरी हिचकियां बंद ही नहीं होती। रेजिमेंट के सब लोग मेरी टांग खींचते हैं, कहते हैं चौहान देशभक्त कम और पत्नी भक्त ज्यादा है। फिर मैं भी कह देता हूं उसकी याद ना आए, ऐसा कोई वक्त नहीं। और वो पति ही क्या जो पत्नी भक्त नहीं। पता है अश्विनी, दिल्ली बहुत खूबसूरत है। यहाँ घूमने फिरने की जगह है, इंडिया गेट, लाल किला, मुगल गार्डन, मैं हर जगह घूम कर आया। लेकिन तुम साथ नहीं थी तो वो हर जगह अधूरी अधूरी सी लग रही थी। मैंने तो सोच लिया है अगली बार आऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही आऊंगा। तुम्हें सारी जगह घुमाऊंगा, खास तौर पे अप्पू घर। बहुत मजेदार झूले हैं यहाँ, हम साथ में झूलेंगे और मैं तुम्हें चांदनी चौक से पंजाबी सूट दिलवाऊंगा। मैंने तो तुम्हें हमेशा साड़ी पहने हुए ही देखा है, लेकिन मुझे पता है कि पंजाबी सूट में तुम और भी खूबसूरत लगोगी। अपना ख्याल रखना और मेरे खत का जवाब जल्दी देना। आई लव यू। तुम्हारा निनाद। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मामी के लिए इतना रोमांटिक लेटर लिखा। अरे वाह नीना, ना रसिक। हाँ तो हमारी आई भी कम रोमांटिक नहीं है, उन्होंने भी तो जवाब लिखा है। क्यों आई? रियली? क्या था वो जवाब? आई नको। कम ऑन वहिनी, पढ़ दीजिए। जीने से पहले मरना क्या और प्यार किया तो डरना क्या। काकू काकू पढ़ो ना। हाँ अश्विनी, सुना ना। अपना जवाब खुद पढ़कर सुनाइए। चौहान साहब, चौहान साहब, याद तो मैं आपको बहुत करती हूँ, लेकिन आपकी हिचकियां कहीं मैं इसका तीखा खाने की वजह से तो नहीं है? अगर ऐसा है तो खाने के बाद थोड़ी सौंफ और मिश्री खा लीजिए, हिचकियां कम हो जाएगी। मुझे सच में दिल्ली घुमाने ले जाएंगे। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है। मेरी सहेलियां कहती है कि दिल्ली बहुत खूबसूरत है। मैं आपके साथ दिल्ली घूमना चाहती हूँ। आप सलवार कमीज दिलाने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या भवानी मैनी मुझे सलवार कमीज पहनने देगी? वो तो मुझे सिर्फ साड़ी ही पहनने को कहती है। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्योंकि मुझे तो कभी हिचकियां आती ही नहीं है।
अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आप वापस कब लौट रहे हैं? आखिर में मैं बस यही कहूंगी, बीतता नहीं है मेरा आपके बिना वक्त। वो पत्नी क्या करे जिससे दूर है पति भक्त। I love you too. आपकी, सिर्फ आपकी अश्विनी। मेरी प्यारी अश्विनी, मेरा बस चले तो मैं कल ही छुट्टी लेकर आ जाऊं, लेकिन अभी यहां आए हुए बस 15 दिन तो हुए हैं। जाने मन। और हाँ, बहनी को सलवार कमीज के लिए मैं मना लूंगा। अरे मैं तो कहता हूं उनके लिए भी एक ले जाएंगे। अश्विनी, तुम्हें पता है यहाँ ठंड बहुत बढ़ रही है। इस बार आऊंगा तो तुम्हारे हाथ के बने लड्डू जरूर ले जाऊंगा। मेरी आई कहा करती थी, घर के बने देसी घी के लड्डू ठंड में बहुत अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। हाँ चौहान साहब, जब आप आएंगे ना तो लड्डू जरूर लेके जाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे हाथों का बुना हुआ स्वेटर भी ले जाइएगा। हाँ, मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्वेटर बुना है। और ना, आजकल मैं एक छोटा सा स्वेटर और छोटे छोटे मोजे भी बुन रही हूँ। समझ लो। हाँ, और जब मैंने तुम्हारे आई के खत पे पढ़ा कि वो छोटा स्वेटर और छोटे मोजे बुन रही है, मेरा दिल किया कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि विराट वो सिर्फ एक खत नहीं था, तुम्हारे आने की खुशखबरी थी। मेरे बाप बनने की खुशखबरी थी। अरे मैंने तो चिल्ला चिल्ला के दोस्तों को बता दिया कि मैं बाप बनने वाला हूं। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब नीरज वापस आए थे तो दुनिया भर की सारी चीजें साथ में लेकर आए थे, और आते ही उन्होंने मेरे पेट पर हाथ रख के कहा था, तुम राजकुमार हो या नन्ही परी, जो भी हो, बस इस दुनिया में आने के बाद अपने आई का, अपने बाबा का, अपने खानदान का नाम रोशन करना। और विराट, तूने अपने आई के कोख में मेरी बात सुन ली थी। तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। बाबा, जब आपके दिल में आई के लिए इतना प्यार था तो वो प्यार कहां चला गया है? कहां? न जाने बेटा, पोस्टिंग के लिए अश्विनी से दूर रहते रहते पता नहीं मैं इससे दूर कब चला गया। आज इस खत ने 2 पल के लिए ही सही
मुझे वो पहले वाला निनाद बना दिया जिसे अपनी अश्विनी से दूर होते हुए भी हमेशा उसके करीब होने का एहसास होता रहता था। कुछ पल के लिए मैं भी पीछे चली गई थी। ऐसा लगता था मानो अभी पोस्टमैन आएगा, आपकी चिट्ठी देके जाएगा। आज इतने सालों से हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बरसों से मिलते ही नहीं है एक दूसरे से। अश्विनी, तुम मुझसे दूर चली गई, क्यों? मैं तो यही थी निनाद, पर पता नहीं क्यों मैं आपको दिखना बंद हो गई थी। मैं भी क्या करता अश्विनी, तुम हमारे कमरे से निकलकर रसोई में जो जाके बस गई। रसोई रसोई रसोई, फिर बच्चे, फिर उनकी परवरिश, घर संभालना। दिन भर मैं इंतजार करता रहता था, तुम आती ही नहीं थी। मैं भी दिन भर का काम करके थक हार के अपने कमरे में आपके पास आती, बस यही एक उम्मीद लेकर आती थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी, आपके साथ रहूंगी, तो मेरी दिन भर की सारी थकान गायब हो जाएगी। लेकिन जब भी मैं आती, आप सो चुके होते थे। और ऐसे ही बरसों बीत गए, दूरियां बढ़ने लगी। कब, क्यों, कैसे, पता ही नहीं चला। जिस दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार हुआ करता था, उस दिल में बस कड़वाहट भर गई। आज तुम बच्चों की वजह से वो बरसों पुराना प्यार, सारे जज्बात जैसे आईने के जैसे सामने आके खड़े हो गए। और गलती मेरी थी, तुम मिलती नहीं थी, पोस्टिंग की वजह से मैं बाहर रहता था। इस सब ने शायद हमारे प्यार का रंग फीका कर दिया। और उसके बाद अश्विनी, मेरे मुंह से तुम्हारे लिए सिर्फ कड़वी बातें, फिर झगड़े, तुम्हें नीचा दिखाना, यही होता गया। और अश्विनी, इस सब के लिए तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे एहसास होता था मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मेरे अहंकार ने मेरा गिल्ट और अंदर ही अंदर दबा दिया। अपने बुरे सुलूक के लिए तुमसे माफी मांगने की हिम्मत ना थी, ना आज है। लेकिन मैं गलत था, जो हमेशा अपने आप को समझाता रहता था कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, तुम गलत हो। लेकिन मैं ही गलत था। अश्विनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आज सबके सामने आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अश्विनी, माफ कर दो मुझे। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।